प्यारे साथियों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। तो हमारी जो पहली क्लास थी कल सिंधु घाटी सभ्यता, आज हमारी दूसरी क्लास है। और आप सभी लोग जिससे कि एक क्लास कंप्लीट हो, उसके बाद में आप सभी लोग उसका रिवाइज करिए। और एक क्लास अगर हो उसके बाद में रात में सोने से पहले आप सभी लोग रिवाइज करिए। और उसके बाद में सुबह आप सभी लोग क्वेश्चन लगाइए, PYQ। ठीक मेरे भाई? तो आज हमारी जो क्लास है हड़प्पा के सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। ठीक मेरे भाई? तो इससे जाने से पहले, इस पॉइंट पे जाने से पहले आप सभी लोग को थोड़ा हड़प्पा जो कल नगर हुआ था उसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। और हमने कल पढ़ाया भी है। तो इसमें जो हड़प्पा नगर था ये वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। और ये इसे खोजा गया, दयाराम साहनी ने खोजा 1921 में। और ये कौन सी नदी थी? ये रावी नदी पे थी। ठीक मेरे भाई? और यह ग्रिड पद्धति से बना एक नगर था। और यहाँ 100 दफनाने के साक्ष्य मिले। और यहाँ पर कपास खेती के साक्ष्य मिले। और यहाँ पर पुरुष की नृत्य करते हुए पत्थर की मूर्ति पाई गई। और यहाँ पर लोग पूजा करते थे, जैसे पेड़ हो गया, पशु हो गया, जल हो गया, माता देवी जल हो गया। ठीक मेरे भाई? तो यहाँ पर मूर्ति, यहाँ पर मतलब मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले। ठीक। और जैसा कि अब यहाँ पर जो पवित्र पशु था वो कुआड़ वाला बैल था। ठीक मेरे भाई? तो अब जाने से क्लास हमारा है हड़प्पा। तो हड़प्पा से शुरू करते हैं। यहाँ पर हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, चंद्रभद्रो हो गया, धौलावीरा हो गया। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कौन सी नदी पे, कौन से नदी किनारे है। ठीक मेरे भाई? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मेरा क्या है? हड़प्पा। हड़प्पा, इसकी खोज दयाराम साहनी ने किया था। ठीक मेरे भाई? और कौन से सन में? सन 1921 में। और कौन से नदी पे? कौन सी नदी पे है मेरे भाई? ये रावी नदी पे है। ये रावी नदी पे है। ठीक। और ये वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक मेरे भाई? कोई दिक्कत? और इसके बाद जो दूसरा है मोहनजोदड़ो। ठीक। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो नोट कर लीजिए। दूसरा हमारा क्या है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो कि 1922 में खोजा गया था। और इसे खोजने वाले जो थे राखालदास बनर्जी थे। ठीक मेरे भाई? ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है, जो कि ये पाकिस्तान में भी पड़ता है वर्तमान में। चलिए ठीक है। दूसरा हमारा क्या है? मोहनजोदड़ो। दूसरा क्या है मेरे भाई? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, इसकी खोज राखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी ने किया। कौन से सन में मेरे भाई? 1922 में। तो कौन सी नदी पे है? कौन सी नदी पे है मेरे भाई? ये है सिंधु नदी पे।
सिंधु नदी पे स्थित है। ये वर्तमान में कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है भाई। और इसके बाद में हमारा है चंद्रहुदड़ो, जो कि यहाँ स्लाइड खाली नहीं है अभी, तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक। और भी जो है इसमें जो भी प्रमुख स्थल है इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो हो गया, चंद्रहुदड़ो, यहाँ पे कौन कौन से साक्ष्य मिले। ठीक है ना भाई। इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। इसके बाद क्या है तीसरा मेरा? चंद्रहुदड़ो। चंद्रहुदड़ो, इसकी खोज मजूमदार ने किया। किसने किया मेरे भाई? मजूमदार ने किया। कौन सा सन में मेरे भाई? सन 1931 में। कौन सा सन में मेरे भाई? 1931 में। और ये कहाँ पर पड़ता है? ये भी पाकिस्तान में पड़ता है मेरे भाई। ये भी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक मेरे भाई। और ये कौन सी नदी पे है? ये भी सिंधु नदी पे है। ये भी सिंधु नदी पे है। ठीक है भाई। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे धोलावीरा। इसके बाद पढ़ेंगे क्या मेरे भाई? धोलावीरा, जो कि गुजरात में पड़ता है। और कौन सी नदी किनारे है? लूनी नदी किनारे है। और इसकी जो खोज की गई है 1967 से 1968 के बीच में खोजा गया है। और किसने खोजा है? जेपी जोशी ने। ठीक है भाई। चलिए इसको बेस कर लेते हैं। कौन सा मेरे भाई? धोलावीरा। धोलावीरा खोज किसने की मेरे भाई? जेपी जोशी ने। जेपी जोशी ने किया। कौन से नदी किनारे हैं? नदी लूनी नदी किनारे। कौन से सन में खोजा गया मेरे भाई? ये 1967 से 1968 के बीच में। ठीक है भाई। ये वर्तमान में क्या पड़ता है? ये तो भारत में अपने, ये गुजरात में पड़ता है। कहां पड़ता है मेरे भाई? गुजरात में पड़ता है। गुजरात में पड़ता है। ठीक, इतना समझ में आया मेरे भाई? और इसके साथ में थोड़ा स्लाइड नीचे खाली है, इसके साथ में लोथल भी पढ़ा देते हैं। पांचवा क्या है मेरे भाई? लोथल। लोथल, जो कि ये भी गुजरात में पड़ता है।
जो कोई ये है एक बंदरगाह, क्या है मेरे भाई, बंदरगाह है। किसने खोजा मेरे भाई, ये है ए एस आर राव, ए एस आर राव ने खोजा। कौन सा सन में मेरे भाई, 1954 में, 1954 में। उन्नीस सौ चौवन में, ठीक है भाई। अरे कौन सा नदी किनारे है, भोगवा नदी किनारे। कौन सा नदी किनारे मेरे भाई, भोगवा नदी किनारे, ठीक। इतना सुनना है मेरे भाई, एक बार नोट कर लीजिए। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। हमारा छठवां क्या है मेरे भाई, छठवां है बनावली, जो कि हरियाणा पड़ता है। कहां पड़ता है मेरे भाई, हरियाणा में। छठवां क्या है, बनावली, जो कि ये हरियाणा में पड़ता है। इसकी खोज 1973 में खोजी गई। इसकी खोज 1973 में। किसने खोजा मेरे भाई, आर एस विस्ट ने। किसने खोजा मेरे भाई, आर एस विस्ट ने, ठीक मेरे भाई। और उसके बाद कौन सा है, कालीबंगन, जो कि ये राजस्थान में पड़ता है, कालीबंगन। कालीबंगन कहां पर पड़ता है मेरे भाई, राजस्थान में। राजस्थान में, ठीक मेरे भाई। ऐसी ये कौन सी नदी किनारे है, ये घग्गर नदी किनारे। कौन सी नदी किनारे, घग्गर नदी किनारे, ठीक मेरे भाई। ऐसी खोज 1951 में, इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष और बीके थापर ने किया। अमलानंद घोष ने और बीके थापर ने किया। इसकी खोज अमलानंद घोष और बीके थापर ने। बीके थापर ने किया। अब कौन सा सन में मेरे भाई, ये 1951 में खोजा गया। कौन सा सन में मेरे भाई, 1951 में, ठीक है भाई। इतना समझ में आया, इसको एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा है रोपड़, ठीक।
इसके बाद में है रोपड़। तो ये हमारा लास्ट होगा। मुख्य मुख्य स्थल पढ़ेंगे, ज्यादा मतलब डीप नहीं जाएंगे। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। इसके बाद क्या है मेरे भाई, रोपड़, जो कि ये पंजाब में पड़ता है। रोपड़ कहां पड़ता है मेरे भाई, पंजाब, पंजाब में पड़ता है। कौन सा नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे। कौन सा नदी के किनारे भाई, सतलज नदी के किनारे। नदी किनारे सतलज नदी के किनारे, ठीक है भाई। और इसको खोजा कौन से सन में किया गया है, इसे 1953 में, 1953 में खोजा गया, ठीक है भाई। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट स्थल हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। कहाँ कैसे कौन सा साक्ष्य मिला, क्या क्या मिला, ठीक है भाई। तो हमारा जो रहेगा मोहनजोदड़ो, उसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे समझेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है भाई। चलिए मोहनजोदड़ो पढ़ लेंगे, उसके बाद अगली क्लास में मिलेंगे। इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अभी हमने बताया है मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु नदी के किनारे है। क्या है भाई, सिंधु नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो, ठीक है भाई। इसको किसने खोजा गया है, इसको किसने खोजा, राखालदास बनर्जी, किसने खोजी, राखालदास बनर्जी 1922 में। कौन से नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, ठीक है भाई। और इसे मृत्तिका का टीला भी कहते हैं, इसे मृत्तिका का टीला भी कहते हैं, इसे मृत्तिका का टीला भी कहते हैं, ठीक है भाई। और इसे सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा भी कहा जाता है, इसे सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई, बगीचा कहा जाता है इसे। सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा भी कहा जाता है, ठीक है भाई। और यहां सर्वाधिक जनसंख्या पाई गई, ठीक है भाई। यहां पर सर्वाधिक जनसंख्या पाई गई, यहां सर्वाधिक जनसंख्या पाई गई। और इसे विशाल स्नानागार भी कहा गया है, इसे विशाल स्नानागार भी कहा गया। क्या कहा गया मेरे भाई,
इसे विशाल स्नानागार भी कहा गया। ठीक है मेरे भाई। और यहीं से स्वास्तिक चिन्ह मिला भी। क्या मिला भाई? यहाँ से स्वास्तिक चिन्ह भी यहीं से मिला। इसको एक बार उतार लीजिए। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। यहीं से स्वास्तिक चिन्ह मिला। यहीं से स्वास्तिक चिन्ह भी मिला। क्या मिला मेरे भाई? यहीं से स्वास्तिक चिन्ह मिला और यहीं से बुने हुए कपड़े मिलेंगे। यहीं से बुने हुए कपड़े मिले। ठीक है भाई। और यहीं से यहाँ पर यहीं से मिले हैं कांसे की मूर्ति। जो नर्तकी है यहीं से कांसे की मूर्ति मिली है। यहीं से कांसे की मूर्ति मिली। ठीक है भाई। यहीं से कांसे की नृत्य की मूर्ति मिली और यहां से वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य मिले। यहीं से के साक्ष्य मिले। तो मोहनजोदड़ो में इतना ही काफी है, ज्यादा नहीं जाएंगे। मुख्य मुख्य पॉइंट पढ़ाया मैंने और चलते हैं मेरे भाई। आज के लिए इतना ही, फिर दूसरे क्लास में मिलते हैं। आज सभी लोग मतलब इसको अच्छे से पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा और सोने से पहले आप सभी लोग इसको रिवीजन करके सोइएगा। ठीक मेरे भाई। तो आज के लिए इतना मेरे भाई, धन्यवाद।